खाटू धाम विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। सीकर जिले के खाटू श्याम जी कस्बे में खाटू धाम विकास कार्यों की प्रगति और आगामी कार्य योजना को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम भावना शर्मा और उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर ने की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2 के अंतर्गत किए गए निरीक्षण के उपरांत जयपुर में गठित कमेटी के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, पर्यटन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। खाटू श्याम में निरंतर बढ़ रहे श्रद्धालु संख्या को ध्यान में रखते हुए भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, पार्किंग क्षमता विस्तार और आधारभूत सुविधाओं में सुधार संबंधी मुद्दों पर विस्तार पूर्ण चर्चा की गई। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के सीकर से विजेंद्र सिंह दायमा की ये रिपोर्ट। हमारे डोगरों को 11 के कारण दूसरे दिन दाग लगे। बेटा दाग को भी रेट में पड़े और अब तो बॉडी पड़ी थी पूरे दिन। इस समस्या को हल काटो कोई सबसे बड़ी है इंसानों को बीमार डेढ़ लगेगा यार, डेढ़ बॉडी बड़ी नहीं बता रहे हो डेढ़ लगा दिया वो निकल जाएगा। और साहब दूसरी मतलब दूसरे दिन दाग लगे भी आ गए। रोजाना का मैंने एक सुझाव है सब क्या होता है, कोई भी शहर है ना, देखिए आपस में मत चर्चा इसी में है। नहीं काफी आगे है इससे। तो ये ग्रीन लॉन है, इसको पार्किंग के रूप में भी तो डेवलप कर सकते हैं अगर अपने को वो अपने इसको पार्किंग भी रह सकती है। मतलब ग्रीन नहीं किया, मिट्टी देखो साधन तो खड़े हो रहे हैं। मूल आवश्यकता पे ध्यान दोगे ना, काम तब अच्छा होगा। अब जैसे मैं ये अपनी लैंड है, जैसे मान लो इतनी लैंड काम आ रही है, इतनी लैंड काम आ रही, इतनी लैंड एनक्रोचमेंट है, इतनी लैंड एनक्रोचमेंट। इसके अतिरिक्त रोड 4 रोड की जाए एक बस होगा यहाँ पे 50 निर्माण हो जाए, जिससे कोई कहाँ लगाता है, कोई कहाँ लगाता है, जिससे अव्यवस्था सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार व्यवस्था हो तो वो अव्यवस्था नहीं हो सकती। इनकी बहुत ही महत्व की आवश्यकता है। ये दोनों चीज हो गया ना तो फिर खाटू में परेशानी होगी। जब रोड बन गई ना तो यहाँ के लोकल लोगों को तो इतना बता रहा था कि आप बताओ एक दिन एक वो खत्म हो गया डोगरा 11 के कारण दूसरे दिन उसका वो संस्कार हुआ, पूरे दिन मोटी पड़ी थी, निकल नहीं सकते हैं लोग। बीमार हो जाए तो कोई साथी पे कोई मेहमान आए तो आ नहीं सकते, हर शनिवार इतवार पे हो जाते हैं लोग, हो जाते हैं। रिंग रोड का एनएचआई से डिस्कशन हुआ था, रिंग रोड का सर्वे कंप्लीट हो गया। आप ये लोग बोल रहे हैं कि हमने सब इतनी सी जमीन अब ये नहीं अगर आप लोग ऐसे जो 3 सबसे बड़े ब्लॉक थे जहाँ पर हमारे पार्किंग के लिए करीब 6000 बसें हम पार्क करते हैं, वो इन्होंने ठीक है तो एक बड़ा एरिया तो चला गया। अब ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जितनी बार इनको क्या कहते हैं वहाँ पे पार्क बनाना है, पार्क बनाना है, क्या जरूरी है, पार्किंग जरूरी है, ये जरूरी नहीं सर, वहाँ 15 हेक्टेयर जमीन है अपनी। तो हेक्टेयर में आप कहते हो कि साहब हम इतनी जमीन यूज कर रहे हैं, रियलिटी में जब आप जाओगे ना आप उसका 1/3 से ज्यादा ऑक्यूपाई करके बैठे सर। वो इसलिए वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, बाहर अपनी बार है ना लगभग 20 मीटर या 40 मीटर 15 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर जमीन वो एनक्रोच्ड है। अगर वो अपन उसको बाहर शिफ्ट हो जाएगी ना तो जितनी बसें अपन उतनी जमीन तो इसमें निकल जाएगी। देखो ऐसा है मेरी बात सुनो, बाहर से जो भी बस आती है ना ठीक है उसको ये एनक्रोचमेंट वगैरह से कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो टोटल 9 या 10 ब्लॉक बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है छोटी छोटी जगह में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क कर देना और फिर बाद में ये बोल देना कि साहब हम इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। ठीक है पार्किंग अपने यहाँ पर एक मेजर इशू है, मेले के टाइम पे, सैटरडे संडे के टाइम पे, एकादशी के टाइम पे और बहुत सारे अपने छोटे बड़े त्योहार होने लगते हैं जहाँ पर भीड़ रहती है। ये बात मंदिर वाले और आप सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं बेहतर जानते हैं कि अब पर डे बेसिस पर उतनी भीड़ होने लगी जो कभी सैटरडे संडे एकादशी को होती। सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गलत बात तो नहीं कह रहा मैं, ठीक है। इन सभी दिनों पर बसेस आती हैं, छोटे वाहन आते हैं, बड़े वाहन आते हैं, हर तरीके के वाहन आते हैं। हम इन वाहनों का अगर ये सोचे कि सामने इनको रीगा से पार करा दूं, वहां से 18 किलोमीटर पहले चला के लिए आऊं, ये संभव नहीं है। मैं बोल रहा हूँ दोबारा हमें पार्किंग के लिए जगह चाहिए। 52 बीघा हमारे लिए एक सूटेबल स्पेस है। आप प्लीज जो मैडम ने थोड़ी देर पहले कहा था, आपने सिर्फ ये कह दिया कि साहब हमने प्लिंथ लेवल तक कंस्ट्रक्शन कर दिया है और अब तो हम कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। आप समझिए पार्किंग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एंटिटी है, चीज है, हमें चाहिए पार्किंग। हम अगर कुछ चीजों को क्लब कर सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ चीजों को छोटा कर सकते उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये कह देना मात्र साहब बजट आ गया मुझे तो यूटिलाइज करना है और मैं पूरी जगह पर प्लिंथ लेवल पे कंस्ट्रक्शन कराऊंगा, ये फिजिबल सॉल्यूशन है। पार्किंग का इसमें क्या क्या प्रोविजन रखा हुआ है? अपनी पार्किंग सैटरडे संडे के हिसाब से कम 8 से 10 हजार वाहनों की पार्किंग चाहिए। अब ये जो आप कर रहे हो काम उसके बाद में 8 से 10 हजार वाहनों की पार्किंग का 1 लाख आप बताओ
बताओ। अपने जो अभी जो अपन डेवलप कर रहे हैं ना, उसमें एक तो सरफेस पार्किंग है, जिसमें हाँ। 2 तो सरफेस इसको पक्का कर रहे हैं। सरफेस पार्किंग की कैपेसिटी बताओ। इसमें कैपेसिटी है टोटल है लगभग इसमें 300 व्हीकल। मैडम मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। सरफेस पार्किंग फिर मल्टी लेवल पार्किंग क्रिएट अब करोगे। मल्टी लेवल अब अपने इसमें है क्या इसमें? अभी मल्टी लेवल नहीं है। मैडम मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। मतलब इसमें पार्किंग है ही नहीं। पार्किंग है, अभी 31 को श्याम बाबा के जन्मदिन के टाइम पर मेला बना था, ठीक है। उस मेले के टाइम पर हमको खुद को पता है, रात भर हमने जो है वो दूसरी पार्किंग को यूज किया, वो पार्किंग भी भर गई। ये स्थिति तो केवल श्याम बाबा के जन्मदिन पर है। नववर्ष पर स्थिति इससे ज्यादा भयावह है। जब फाल्गुन मेला आएगा तो स्थिति उससे कई गुना ज्यादा भयावह है। 1 लाख पार्किंग चाहिए, 1 लाख पार्किंग आप चाहिए। सोचिए कि सिर्फ इसको इतने से जब वो ब्लॉक करने से बड़ी दिक्कत हो गई। आने वाले दिनों में वाहनों की संख्या बढ़ेगी, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी। आप पार्किंग का इन्होंने ये इधर रखा ना, हाँ, ये 2000 स्क्वायर मीटर है। और 9,000 इसको सिर्फ पक्का कर रहे हैं। अगर सुनो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा है, अपन सबको मिलजुल कर ऐसा काम करना है कि यहाँ पर दर्शनार्थियों के लिए बढ़िया व्यवस्था है। एक सेकंड, एक को डेवलप किया जा सकता है क्या? अलाउड है क्या? उसमें मैडम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, पार्किंग फैसिलिटीज और रेस्टरूम फैसिलिटीज और इसमें तो मैडम क्या दानदाता भी मिल जाएगा यहाँ पे। जो तोरण द्वार बनेगा ना मंडा रोड के लिए चाहेंगे तो यहाँ पर कमेटी के लोग भी सब लोग हैं, चाहे तो कोई दानदाता भी दे देगा। लेकिन अगर हम बस स्टैंड डेवलप करेंगे तो एक बड़ा खाटू में देखेगी बड़ी सुविधा नहीं आएगा। एक्चुअली जो अभी लक्ष्मणगढ़ में बस सब चाहते तोरण गेट हम बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो बजट मिला है, अब उस दिन भी डिस्कशन हुआ था, तो वो राजेश सर ये कह रहे थे कि कुछ फैसिलिटीज हैं जिनके लिए भी बजट आपको अवेलेबल हो सकता है। अब ये जो बस स्टैंड है या डिपो के रूप में उसको डेवलप करना है, उसके लिए और वो वाला बजट आप नहीं ले सकते। वो कोई दूसरा बजट से फोकस होता है। उसमें अभी डिस्कशन ये हुआ वगैरह डेवलप करने का प्रपोजल था अलॉन्ग विद दी पार्किंग ऑल्सो। तो अब उसमें कुछ लोकल एक तरीके से ये था अपोजिशन की वहाँ पर पार्किंग एरिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाँ उनको ये उसका सोल्यूशन ये कि अभी हमने मतलब जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसके कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर्स होते हैं। अगर उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो बजट टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो कुछ फंडामेंटल चीज़ें जो हमें उसमें रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाएगी कि पार्किंग जो एक मेन प्रॉब्लम है और जो अतिक्रमण है उसको हम सॉल्व कर सकें, ताकि जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए सुविधा हो सके। मैम एक कम्युनिकेशन गैप आया, कहा कि मार्च 26 तक प्रोजेक्ट लैंच होने का है, टाइम मात्र 5 महीने का बच रहा है, तो ऐसे में कैसे हो पाएगी नहीं, वो उसकी मॉनिटरिंग बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के लेवल से भी। तो हम बहुत जल्दी 4 से 5 दिन में जैसे ही हमारे पास में एक इसकी वापस से आउटलाइन प्लान आ जाता है तो हम इस रिपोर्ट को लेकर के जाएंगे और वहाँ से जैसा कोई डिसीजन होता है तो बेसिकली वहाँ से बजट हमारे पास में आ जाए, उसके बाद में वर्क स्टार्ट। मैम पिछली बार भी 90 करोड़ रुपए आया था और बिना आपसी सामंजस्य के, जैसे अभी मीटिंग में भी हुआ था कि पर्यटन विभाग है, RSRTC है जो जिसने ये प्लान बनाया है, तो बिना पूछने के अब जो कई कमियां हैं जो उजागर आई है, तो ये अब आगे भी ऐसा होगा या क्या आगे? नहीं, अभी इसी मीटिंग में ये भी एक इनको बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिए गए हैं। इनफैक्ट जो मीटिंग हुई थी 28 तारीख को 28 अक्टूबर को जिसमें डिप्टी CM मैडम ने मीटिंग की थी, उसमें भी उनकी मेन जो असहमति का कारण वो यही नज़र आ रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों को, मंदिर प्रशासन को, लोकल SDM को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पूरे प्रोजेक्ट की जो DPR बनाई गई उसमें पार्टिसिपेशन उनका नहीं रहा, जिस वजह से इशू आया है। तो इनको एक स्ट्रिक्ट हमने डायरेक्शन भी दिया है, इसको हम रिटर्न में भी एक इनको जारी करेंगे कॉशन कि आगे से जब भी इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट हो तो लोकल लोगों को, इवेंट भले चाहे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पूरी तरीके से लूप में रखें, उसके कंसेंसस के बाद ही कुछ आगे प्रोसीड करें।